एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। खैर मकदम है दोस्तों। मैं आज NI एक्ट प्रो में बात कर रहा था। इसका जो है स्पेशल जो है बिहार PCJ के लिए बहुत ही मुफीद है। आप एक बार ज़रूर इसको रिवीजन करें और पूरा का पूरा सेशन देखें। दोस्तों, अभी तक जो आपसे एक ही दरख्वास्त है कि हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन प्रेस करने पे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आज जो है बिहार PCJ लगे हुए हैं, जिसमें बिहार PCJ एग्जाम के लिए जो स्पेशल है मैं आपको उसका स्पेशल बताऊंगा। उसके बाद में बिहार PCJ के बाद में मैं मैथ्स के टॉपिक पे चर्चा करूंगा और सीधे मैं MPCJ पर जो स्पेशल आपको फोकस कराऊंगा। दोस्तों, अभी तक जो हमारे चैनल आप लोग देख रहे हैं, लाइक जरूर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक पे बात करता हूँ। ये देखिए, द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 यानी पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये जो है वन लाइनर है, वन लाइनर के बाद MCQ पर मैं चर्चा करूँगा। पहला पॉइंट क्या है, पराक्रम लिखित अधिनियम का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पूछा है तो वचन है, पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों से संबंधित विधि की परिभाषा करना है। यानी वचन पत्रों, विनिमय पत्रों या चेकों से संबंधित विधि की परिभाषा करना है। पराक्रम लिखित के अच्छे उदाहरण क्या हैं, उपरोक्त सभी हैं। अब देखते हैं, खाली चेक विधि की दृष्टि में चेक नहीं है। जो खाली चेक है विधि की दृष्टि में चेक नहीं, ये किस मामले में अब निर्धारित किया गया था, तो हनुमंत बनाम R नायक बनाम अजित हरमालकर AR 2009 NOC 397 बम्बई। अब देखिए, अंतर्देशीय लिखित का मुख्य अपेक्षाएं क्या हैं, तो उपरोक्त में सभी। ऐसे लिखित को विदेशी लिखित माना गया है, उपरोक्त में दोनों। अब लिखा है, निरंक प्रष्ठांकन उसे कहा जाता है जिनमें प्रष्ठांकन केवल अपना हस्ताक्षरित करना होता है। लोक अवकाश का दिन का तात्पर्य क्या है, B और C दोनों। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक या विकृत चेक। इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक, विकृत चेक, चेक की परिभाषा में जोड़ा गया है। किसके चेक की परिभाषा में जोड़ा गया है, ये संशोधन 2002 में हुआ। चेक नदर किया जा सकता है उपरोक्त में सभी अवस्थाओं में। यदि किसी विनिमय पत्र के संयुक्त निष्पादक हेतु किसी भी प्रतिकूल संविदा के अभाव में उनका दायित्व क्या संयुक्त पृथक पृथक होगा। अब उसके बाद, किसी खोई वस्तु लिखित धारक को अधिकार क्या है, दूसरे पत्र प्राप्त करने का। प्रदान हो सकता है दोनों प्रकार का, प्रतिफल के अभाव में निष्फलता की दशा में पराक्रम लिखित संदेश से संबंधित दायित्व क्या है, दायित्व उत्पन्न नहीं करती है। क्या नहीं करती है, उत्पन्न नहीं करती है। पराक्रम लिखित का प्रष्ठांकन दायित्व रहित, ये सब जोड़कर अपने नाम हस्ताक्षरित करता है। इस प्रष्ठांकन को आधार पर वो क्या कहलाया जाएगा, कोई दायित्व अवगत नहीं करता है। उसके बाद में देखते हैं, विधिमान प्रष्ठांकन की शर्तें उपरोक्त में सभी। निरंक प्रष्ठांकन के पूर्व प्रष्ठांकन संपरिवर्तन हो सकता है। जो निरंक प्रष्ठांकन का पूर्व प्रष्ठांकन में क्या होता है, संपरिवर्तन हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है। ठीक है। अब बता रहे हैं, मृतक द्वारा प्रष्ठांकित लिखित को विधिक प्रतिनिधि प्रक्रमित नहीं कर सकता। जो मृतक द्वारा प्रष्ठांकित लिखित को विधिक प्रतिनिधि प्रक्रमित नहीं कर सकता है, केवल प्रदान द्वारा। क्या है, केवल प्रदान द्वारा। उपास्थाना कब किया जाना चाहिए, कारोबार के समय। उपास्थाना कब किया जाना चाहिए, कारोबार के समय। प्रतिग्राहक के लिए उपास्थाना कौन कर सकता है, जो प्रतिग्राहक की मांग करने के लिए हकदार हो। संदाय के लिए उपास्थाना किया जाना चाहिए कारोबार के प्रत्येक समय के दौरान। वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक संदाय के लिए किसके समक्ष उपस्थित किया जाना चाहिए, उपरोक्त सभी के समक्ष। वचन पत्र या विनिमय पत्र परिपक्व उस तारीख को होती है जिसको वो एक शोध में हो जाता है। मांग पर देय पराक्रम लिखित की संदाय के लिए धारक द्वारा उन्हें प्राप्त करने के पश्चात उपस्थित कर दिया जाना चाहिए युक्त समय के अंदर।
हुंडी खो जाने पर यदि लिखी वाला उसकी प्रतिलिपि देने से इनकार कर देता है तो ऐसे मामलों उपास्थना में विलम्ब होता तो अपरोध दोनों में ब्याज की गणना की जाएगी। जो दर लिखित पर विनिर्दिष्ट की जाएगी, जो ब्याज की गणना कैसे की जाएगी, जो दर लिखित पर विनिर्दिष्ट की गई है। जब ब्याज दर निर्धारित नहीं है तो यह दर हो सकेगी, कितना हो सकेगी, धारा 80 के अनुसार यह 18% होगी। पराक्रम लिखित के रचयिता, पदग्रहता या पृष्ठांकन का अपने आप दायित्व का उन्मोचन हो जाता है। ऊपर सभी में 12 चेक प्रस्तुत करने की अवधि मानी जाती है। 6 माह अब 3 माह हो गया है। अब बात करते हैं तात्विक प्रवर्तन। उपरोक्त सभी प्रतिग्रहता आबद्ध यदि पृष्ठांकन कूटरचित होता है। भारत में चेक प्रस्तुत करने की अवधि 6 माह मानी गई है, लेकिन अब इसकी जगह 3 माह मानी गई है। यह बैंकारी व्यवसाय की एक प्रचलित प्रथा है जिसे न्यायालय द्वारा मान किया गया है। यह किस वाद में निर्णित हुआ है? जे बालाकृष्ण बनाम शासकीय समुद्देशित। जब प्रतिग्रहता उसका धारक बन जाता है तो ऐसी दशा में लिखित पूर्व आविष्कारों के समस्त अधिकार क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। अनादर से अभिप्राय क्या है? पराक्रम लिखित के उद्देश्य को बलीभूत न होना। अनादर की सूचना कब आवश्यक है? तो उपरोक्त में से सभी दशाओं में। परिसाक्ष्य के अंतर्वस्तु का उपरोक्त में सभी सूचना देने में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। क्या नहीं सम्मिलित किया जाएगा? लोक अवकाश के दिनों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। विदेशी विनिमय पत्र का प्रसार शामिल है उपरोक्त दोनों स्थान पे। किन जो है 2 दशाओं पर एक ही स्थान सूचना युक्त समय के अंदर भेज दिया जाना चाहिए, दिया माना गया, यानी भेज दिया गया माना जाएगा। उपरोक्त दोनों दशाओं में चेक को क्रॉस करने का मुख्य उद्देश्य होता है उसे सुरक्षित बनाना। मुख्यतः चेक का प्रसार है। उपरोक्त दोनों चेक क्रॉस कर सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। संदाय के स्थान की विधि अनादर शासित करती है, कथन इनमें से कोई नहीं। यदि विदेश में लिखित पदग्रहित पराक्रम लिखित भारतीय विधि के अनुसार हो तो विद्यमान होगी। यदि कोई विनिमय पत्र एक स्थान पर रचा या लिखित जाता तो उसका संदाय दूसरे स्थान पर होना और तीसरे स्थान पर जमा कर दिया जाता है तो वह संस्थित किया जा सकता है। उपरोक्त तीनों स्थान में से कहीं भी, कहाँ भी। विदेशी विनिमय पत्र, जो विदेशी विनिमय पत्र के 2 या 3 संवर्ग में लिखे जाने का मुख्य कारण क्या है? विनिमय पत्र को मार्ग में नष्ट हो जाने या खो जाने से होने वाली और उसके बाद में असुविधा का निवारण करना। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चेक अनादर नहीं माना गया है? किसी तारीख विशेष को। कौन सा कारण चेक का अनादर नहीं माना गया? किसी तारीख विशेष को चेक बैंक की प्रस्तुति करने का निर्देश देना। धारा 142 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान कौन कर सकेगा? प्रथम वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट, अनुपयुक्त वाला कोई न्यायालय। इस अधिनियम की परिधि में आने वाला अपराध है क्या? समनीय है। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 लागू 1 मार्च 1882। भारतीय पराक्रम लिखित अधिनियम जो है आधारित है वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक से संबंधित कॉमन लॉ के नियमों के अनुसार। बैंकर से संबंधित नहीं है सरकारी कोषागार। बैंकर से संबंध कौन सी बात सही नहीं है? वो जनता की निस्वार्थ सेवा करता है, सही नहीं है। और क्या है आगे देखते हैं। ऐसी लेखबद्ध लिखित जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार उस लिखित वाहक को धन की निश्चित राशि संदत करने के उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित सत्रित होता है उसे क्या कहा जाता है? वचन पत्र। यानी ऐसे लेखबद्ध लिखित जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार उस लिखित के वाहक को धन की निश्चित राशि संदत करने उसको रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित शर्त रहित होना वचन पत्र कहलाता है। मैं का को उसके आदेशानुसार 500 रुपया संदत करने का वचन देता हूँ, ये क्या वचन पत्र है। और उसके बाद में कहा ऐसी लेखबद्ध रचयिता जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को ये निर्देश देने वाला उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित शर्त रहित
आदेश हो वो एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार उस लिखित वाहक को धन की एक निश्चित राशि संदत करेगा, ये विनियम पत्र है। विनियम पत्र में कौन सा व्यक्ति पक्षकार नहीं होता? साक्षी नहीं होता है। ऐसा विनियम पत्र जो निर्दिष्ट बैंकर पर लिखा गया है और जिसकी मांग से अन्यथा देय हो, अभिव्यक्त नहीं हो, तो क्या है? चेक है। चेक सम्मिलित नहीं है, टाइप किया हुआ चेक सम्मिलित नहीं है। विनियम पत्र या चेक रचयिता कहलाता है लेखीवाल। विनियम पत्र चेक संशय करने के लिए विनिर्दिष्ट कहलाता है ऊपरवाल। जब विनियम पत्र ऊपरवाल के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से दिया जाता तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता? जब विनियम पत्र में ऊपरवाल के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का नाम दिया गया हो तब ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जिक्रीवाल। प्रतिफल का संशय पर परिक्रम लिखित का कब्जा करने वाला व्यक्ति कहलाता है समीक अनुक्रम धारक। भारत में लिखित और देय किया गया वचन पत्र विनियम पत्र चेक कहलाएगा। अंतर्देशीय लिखित पराक्रम लिखित से अभिप्राय क्या है? आदेशानुसार या वाहक को दिए वचन पत्र विनियम पत्र या चेक। निजामुद्दीन बनाम जुगल कुसैन 1996 राजस्थान 2007 के मामले में पराक्रम लिखित माना गया हुंडी को। पृष्ठांकन के संबंध में कौन से बात से? रचयिता ये धारक अथवा किसी और से प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाना। पृष्ठांकन द्वारा केवल अपना नाम हस्ताक्षरित करना कहलाता है निरंक पृष्ठांकन। ऐसे लिखित जिसका अर्थ वचन पत्र या विनियम पत्र दोनों लगाया जा सकता है कहलाता है संदिग्ध लिखित। चेक सदामांगदेय होता है। वचन पत्र या विनियम पत्र परिपक्व उस तारीख को होती है जिसको शोध हो जाता है। जब कोई वचन पत्र सार्वजनिक अवकाश दिए परिपक्व होता है तब उसका शोध समझा जाएगा उसके निकटतम कारोबार वाले दिन। सार्वजनिक अवकाश के दिन अभिप्राय है रविवार का एक का दिन और ऐसे दिन जिसे केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सार्वजनिक अवकाश का दिन घोषित करे। वचन पत्र आदि की रचना करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना। किसी वचन पत्र विनियम पत्र या चेक पर हस्ताक्षर करने वाले अभिकर्ता कब उसके व्यक्तिगत रूप से दायी होता है? जब वो ये नहीं बताता है कि अभिकर्ता की हैसियत से हस्ताक्षर कर रहा है। विनियम पत्र चेक लेखावाली ऊपरवाली के दायित्व का उल्लेख किया धारा 30 व 31 में। धारा 37 के अनुसार रचयिता लेखवाली और प्रतिग्रहता क्या है? मूल्यड़ी होंगे। इस विनियम पत्र पर का जॉन रोजेरियो के विरुद्ध वाद लाता है और पीटर विलियम तथा राइट एंड कंपनी का पृष्ठांकन जॉन रोजेरियो की सहमति के बिना काट देता है। जॉन रोजेरियो कुछ भी वसूल करने का हकदार नहीं है। किसी पृष्ठांकन की कोर्ट इच्छा होने पर प्रतिग्रहता उससे आबद्ध होता है यदि वो आरंभ से ही उसका कोटचित होना जानता हो। किसी वचन पत्र विनियम पत्र या चेक की रचना उसकी प्रतिग्रहता पृष्ठांकन पर हो जाता है। वास्तविक या आणविक प्रदान पर वाहक के दे वचन पत्र विनियम पत्र चेक उसके प्रदान द्वारा प्रक्रम है। आदेशानुसार क्या है? आदेशानुसार दिए वचन पत्र विनियम पत्र या चेक उसके धारक पृष्ठांकन प्रदान द्वारा अपक्रमित होता है। पराक्रम किसके द्वारा नहीं किया जा सकता है? साक्षी द्वारा। कोई लिखित पराक्रम नहीं बनती है। संदाय या तुष्टि तक किसी विनियम पत्र के पदग्रहण के लिए ऊपर वाले के विचार विमर्श करने के लिए समय दिया गया जाएगा, उसे किया जाएगा 48 घंटे। किसी वचन पत्र विनियम पत्र या चेक के धारक द्वारा उसे यथा समय प्रस्तुत नहीं किए जाने के व्यतिक्रम के लिए क्या कहा जाएगा? अन्य पक्षकार धारक के पत्र उत्तरदायी नहीं होंगे। किसी विनियम पत्र वचन पत्र या चेक संशय के लिए प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कौन सी बातें सही नहीं है उसे कभी प्रस्तुत किया जा सकता है। किस्तों के दिए वचन पत्र संशय के लिए हर एक किस्त के संदाय के लिए प्रस्तुत करना होगा। जहां किसी वचन पत्र या विनियम पत्र को संदाय के लिए प्रस्तुत किए जाने हेतु स्थान निर्धारित नहीं है वहां उसे प्रस्तुत किया जाएगा। कहीं पर भी
अब बात करते हैं मांग पर देय लिखित को प्रस्तुत किया जाएगा युक्त समय में। वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक पर शोध रकम संदाय होगा। लिखित के धारक को रद्द करना होगा। वचन पत्र अथवा विनिमय पत्र ब्याज देय होगा। पक्षकारों के बीच अभिव्यक्ति रूप से निर्धारित दर, जब ब्याज की दर निर्धारित नहीं तब ऐसी प्रतिशत 18% लगेगा। पराक्रम लिखित का रचयिता, पत्रग्रहता, पृष्ठांकन दायित्व उन्मोचित होगा। इनमें से कौन सा सही नहीं है? पत्रग्राहक द्वारा। वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक अनधिकृत हो जाएगा तो उसकी सूचना दी जाएगी। उसके धारक को, जो लिखता है उसी को सूचना दी जाएगी। कोई वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक असंदाय अनधिकृत हो जाता है तो क्या कहा जाता है? जब उसके संदाय व्यतिक्रम किया जाए। फिर उसके बाद में अनादर की सूचना दिए जाना आवश्यक नहीं है जब सूचना पाने का हकदार व्यक्ति कुछ समय के लिए बाहर चला जाता है। जब कोई वचन पत्र अथवा विनिमय पत्र अनधिकृत हो जाता है तो उसका धारक ऐसे अनादर की टिप्पणी नोटरी पब्लिक से करेगा। किसी वचन पत्र अथवा विनिमय अनधिकृत हो जाने पर उसे नोटरी पब्लिक टिप्पणी करने का प्रमाण प्रसाक्ष्य होगा। विदेशी विनिमय पत्र प्रसाक्ष्य उस स्थान की विधि द्वारा अपेक्षित है जहां वो लिखे गए थे। अनादर की सूचना देने के निम्नलिखित में से कौन सा युक्त समय नहीं दिया गया? अनादर के पश्चात 1 सप्ताह में सूचना दिया जाना। जहां विनिमय पत्र या उस पर प्रशासन में जिक्री वाला नामित है वहां तब तक अनधिकृत नहीं हो जाएगा जब तक वो जिक्री वाला द्वारा अनधिकृत न कर दिया जाए। जिक्री वाला द्वारा विनिमय पत्र का प्रतिग्रहण और संदाय किया जाएगा पूर्व साक्ष्य के बिना। वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक के अनधिकृत हो जाने पर धारा प्रतिक्रिया पाने के हकदार का उल्लेख किया गया है। धारा 117 प्रतिकर कौन राशि दे है? व्यापार का हुआ नुकसान। यह उद्धारा की जाती प्रत्येक पराक्रम लिखित प्रतिफल लिखा गया। इसमें प्रतिफल के अभाव में साबित करने का भार पतवादी पर है। पराक्रम लिखित की तारीख के बारे में उपधारा की जाएगी। उस तारीख को लिखी गई जिसमें उस पर पड़ी है। किसी खाए गए वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक स्थापित होने के बारे में उपधारा की जाएगी। संयोग रूप से स्थापित था। किसी पराक्रम लिखित को धारक के बारे में उपधारा की जाएगी, वो उसका संयुक्त धारक था। किसी चेक को क्रॉस किया जा सके उसका कोना काटकर। जहां चेक साधारणता क्रॉस किया हुआ वहां बैंकर जिस पर वो लिखा हुआ उसका संदाय किसी बैंकर को कर सकेगा। विधि की अपेक्षा कि पराक्रम लिखित प्रत्येक पक्षकार संविदा की विधि के अनुसार संविदा करने में सामर्थ्य जब कोई आवश्यक लिखित लिखे वाले को द्वारा रचयिता या पृष्ठांकन करने वाले ऊपर पक्षकार हेतु दो निम्न में से कौन सा सही लिखित आवश्यक उत्तरदायी नहीं परंतु यह अन्य सभी पक्षकारों पर बंधनकारी है। ब्याज 2016 में पूछा गया था। जब किसी लिखित पृष्ठांकन अपेक्षा से इसे पृष्ठांकन कर दिया गया है तब इस पर दायित्व नियमित करने का निम्न में से कौन है? प्रत्येक पृष्ठांकन करने वाले अपने बाद में सभी पक्षकारों पर दायित्व ब्याज 2016 में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें विनिमय पत्र भुगतान को उपस्थित करने के लिए स्वीकृति के लिए किया जा सकता है। स्वीकृति पत्र उपस्थित के लिए आवश्यक है। पत्र स्वीकृति के लिए उपस्थित करने के लिए लिखवाल को उपरवाल अदाकर्ता दोनों सामूहिक है। दोस्तों मैं यहीं से आज इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मिलूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।